एक शख्स जो था वो 60 साल मक्के शरीफ में रहा और दिन को तिलावत करता, रात को काबे का तवाफ करता। जब वो इतना अमानतदार था, लोग अपनी अमानतें उसके पास रखते थे। एक दिन एक आदमी अपने 10,000 दिरहम रख के चला गया। जब वो वापस आया तो वो शख्स मर चुका था। जब वापस आकर के उसने पूछा तो घर वालों ने मना कर दिया, हमारे सामने तो अमानत रखी नहीं थी आपने, हम कहां से बताएं। अब वो रोने लगा, मेरे 10,000 कैसे मिले, वो तो मर गया। तो एक आलिम साहब ने उसकी रहनुमाई की, कहा कि तू चाहे जमजम पे चला जा। जो मोमिनों की रूहें हैं वो चाहे जमजम पे रहती हैं, सबकी नहीं है, रूहों का अलग अलग मकाम है। किसी की आला इल्लीन में रहती है, किसी की आलम बरज़ख में रहती है, किसी की चाहे जमजम पे रहती है, किसी की उसकी कब्र पे रहती है, जैसा अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जगह मुकर्रर फरमा दे। तो आलिम साहब ने कहा तू देख ले जाके, चाहे जमजम पे आवाज देना, उसकी आवाज अंदर से आ जाए तो पूछ लेना तेरी अमानत कहाँ रखी है। वो शख्स गया, आवाज दी, आवाज नहीं आई। 3 दिन लगातार गया इशा के बाद, लेकिन कोई आवाज अंदर से नहीं आई। तो वो परेशान हो गया, फिर आलिम साहब के पास आया। ये कौम है, इस कौम, जब ये कौम फंसती है तब आलिम साहब के पास आती है, फंसने से पहले नहीं आती। मैंने देखा है नमाज जनाजा का जब मामला आता है तो खुद मुफ्ती बन जाते हैं, आगे बैठ जाते हैं कि न कफन काटते वक्त किसी आलिम से पूछेंगे कि कितना कफन काटना चाहिए। जब गलत कट जाएगा कहेंगे लाओ मौलाना साहब को बुला के, पहले नहीं बाद में कि अब लाओ मौलाना साहब को बुला के। ऐसी कब्र में जब दफन करने का नंबर आएगा, जब कोई बात ऐसी, वहां 4 बातें चलती है ना। सबसे ज्यादा मुझे मामलात अगर कठिन, मसाइल के एतबार से मुझे सबसे ज्यादा कठिन अगर कोई लगे तो वो ये मैयत के और निकाह के लगे, क्योंकि रिवाज अलग है, मसला अलग है। दुनिया में रिवाज अलग चला रहा है। वो कहते हैं अरे हम तो पहले से देखते आ रहा है, ऐसा ही हो रहा है, पहले से ही गलत करते चले आ रहे हैं, तो उसी को शरीयत समझ बैठे। अगर मसला बता दिया जाए तो इंसान कहता है कि अरे ये क्या, नए जितने मौलाना उतनी बातें, ये बातें निकलती हैं कौम में, लेकिन कभी किताब में खोल करके नहीं देखते। बता ये रहा था तो उन्होंने कहा आलिम साहब से, तू यमन चला जा, वहां बरहूत नामी कुआं है, उस कुएं पे जाकर के आवाज देना, वहां पर गुनाहगारों की रूहें रहती हैं। हजरात जब वो गया तो फौरन अंदर से आवाज आ गई। अब वो सोच में पड़ गए, ये तो वो है कि जो दिन को कुरान की तिलावत करता, रात को तवाफ करता और मक्के में रह रहा है 60 साल से, इसकी जिंदगी 60 साल से मक्के में गुजर रही है। और कहने लगे मेरी अमानत कहाँ है। तो उसने कहा मेरे घर के फला कोने में रखी हुई है। तो उन्होंने कहा वो तो बात ठीक है, मैं अमानत तो ले लूंगा, लेकिन ये बताओ तुम इस कुएं में कैसे आए, इस कुएं में कैसे पहुंचे। तुम तो बहुत नेक थे, तुम तो बहुत परहेजगार थे। तो अंदर से वो कहता है हाँ मैं नेक था, परहेजगार था, लेकिन एक वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी पकड़ कर ली। एक बात पे, सिर्फ एक बात पे मेरी पकड़ हुई। कहा क्या बात थी। कहा मेरी बहन अपाहिज थी, मेरी एक बहन माजूर थी, अपाहिज, मैंने उसे छोड़ दिया, उससे कोई ताल्लुक नहीं रखा, मैं मक्के में आकर के रहने लगा। मेरे रब ने मुझसे सबसे पहला सवाल यही किया कि तूने अपनी माजूर बहन को छोड़ा कैसे, तूने उससे रिश्ता तोड़ा कैसे। तू तो पेट भर के खाता रहा, तेरी बहन भूखी रही। तू तो बेहतरीन लिबास पहनता रहा, तेरी बहन फटे हुए लिबास पहनती रही। तू तो अपनी जिंदगी आराम से गुजारता रहा, वो परेशानियों में अपनी जिंदगी गुजारती रही। तूने अपनी बहन से रिश्ता तोड़ा कैसे। जो रिश्ता तोड़ता है मेरा रब उसके ऊपर रहम नहीं करता। याद रखो नबी फरमाते जो रिश्ता तोड़े तो उससे रिश्ता जोड़, और जो तेरे ऊपर जुल्म करे तो उसे माफ कर दे। तो ये सिला रहमी जो है, ये रिश्ता जोड़ना, इसका बहुत बड़ा सवाब आया है। हजरात तो सिर्फ एक वजह से उसने कहा कि मैंने अपनी बहन से रिश्ता तोड़ लिया था, इसलिए मेरे रब ने मुझको गुनाहगारों के कुएं में डाल दिया है और मुझे यहाँ पर अजाब दिया जा रहा है। आज ईद का दिन गुजर जाए, छोटी सी बात पे भाई ने अपनी बहन से रिश्ता खत्म कर लिया, बाप ने अपनी बेटी से रिश्ता खत्म कर लिया, दामाद से थोड़ी सी तू में क्या हो गई, उसने कह दिया आज से तुम्हारे घर पे कदम नहीं रखूंगा। साला बहनों से बात नहीं करता, चचा ताऊ से बात नहीं करता, आज भतीजा चचा से बात नहीं करता, भाई भाई से बात नहीं करता, बेटा माँ से बात नहीं करता। ये आज हमारे मुआशरे के अंदर बीमारियां फैली हुई है। सिर्फ बहन से रिश्ता तोड़ने वाले को रब अजाब दे रहा है। तो वो लोग जो रिश्तेदारियां खत्म कर देते हैं, वो लोग जो रिश्तेदारियां बात बात में तोड़ देते हैं, बताओ उनका क्या हाल होगा। वो तो बहुत नेकोकार थे, वो तो बहुत
बहुत परहेजगार थे। आज हमारे पास तो नेकियां भी नहीं है। याद रखो ईद का दिन आता है, बहन इंतजार करती है मुझे मेरे भाई का चेहरा दिख जाता, बेटी